बोलो श्री सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की। या विद उपजो सब संसार, देख लाओ ने हमको विस्तार। जो आज्ञा भई हम पर, तब हम जान्या गोकुल घर, तब हम जान्या गोकुल घर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, हम प्रकटवाणी के माध्यम से आत्मा की कहानी श्रवण कर रहे हैं। ये चैतन्य की कहानी, ये आत्मा कहाँ कैसी थी और इस संसार में किस तरह से आई। तो ये तारतम्य ज्ञान। संसार में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, बहुत सारे स्कूल कॉलेज हैं, लेकिन विद्यार्थी वही स्कूल में ज़्यादा एडमिशन मांगते हैं जिनकी पढ़ाई अच्छी हो, या मॉडर्न टेक्निक, या वहाँ की प्रस्तुति, वहाँ के प्रोफेसरों की, लेक्चररों की एजुकेशन, उनकी मेहनत, उनके सिस्टम में कंपटीशन रहता है। और पता लगा लेते हैं नेट में ढूंढ ढूंढ कर कि कौन से इंस्टीट्यूशन में और उनका रिजल्ट कैसा आ रहा है, और कितने प्रतिशत, कितना परसेंटेज वहाँ से सफल हो रहा है, और उसका इतिहास, उसका गुडविल, उसका मार्केट में क्या है। वहाँ के विद्यार्थियों का संस्कार को भी दिखा जाता है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हुए भी ऐसा विशेष विषय जोड़ते हैं। ऐसे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स इस यूनिवर्स में, अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग मतांतर, अलग अलग सेंटर है, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। उसमें से ये आत्मा परमात्मा की जो बातें मोक्ष के लिए निकली हुई आत्मा ढूंढती है, कौन सा इंस्टीट्यूशन, कौन सा स्कूल ऑफ थॉट्स परमात्मा से सीधा हॉटलाइन जोड़ने वाला, मोक्ष का सीधा हॉटलाइन जोड़ने वाला कौन सा स्कूल है। इस तरह से आत्मा अगर ढूंढते आई, वो तारतम विद्यालय ऐसा विद्यालय है, तारतम ऐसा इंस्टीट्यूशन है, यहाँ सीधा हॉटलाइन आत्मा को ब्रह्मा के साथ या परमात्मा के साथ जुड़ा देता है। ऐसा इंस्टीट्यूशन है ये तारतम, ये ऐसा ज्ञान है, यह मॉडर्न टेक्निक है। महामती प्राणनाथ जी द्वारा, सदगुरु द्वारा, परमात्मा की कृपा से स्थापित ये सिद्धांत, ये स्कूल ऑफ थॉट्स ऐसा है कि आत्मा को सीधा ब्रह्म के साथ मिलाने का रास्ता देता है। तो यहाँ हम लोग श्रवण कर रहे थे कि उस दिव्य चैतन्यमय धाम की पहले व्याख्या की गई, और ऐसे सच्चिदानंद धाम से सृष्टि का कारण बताया गया कि परमात्मा के हुक्म से अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल बन के स्टेज तैयार हो गया, और स्टेज में अनंत 5 तत्व के अनंत आकार, अलग अलग वेराइटी, विविध स्वरूप। आटा एक ही है, लेकिन उसका अलग अलग डिजाइन बच्चा देता है। मट्टी वही है, लेकिन कुम्हार अलग अलग आकार देता है। ऐसे ही अक्षर के खेल में 5 तत्व, आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 तत्व वही है, लेकिन अलग अलग आकार दे करके परमात्मा के हुक्म या प्रकृति ने ऐसा विविध खेल बनाया, और उस जड़ को चलाने के लिए, उसको उठाना, पटकना, स्वचालित, ऑटोमेटिक चालू, ऐसा उसके अंदर जीव उत्पन्न कर दिया, और जड़ और चेतन का ये विस्तृत विशाल गैलेक्सी तैयार कर दिया अक्षर ब्रह्म के माध्यम से, परब्रह्म के हुक्म से। अब ऐसे स्वचालित जीव ईश्वर की जो खेल है, इसको देखने के लिए
परब्रह्म परमात्मा के धाम से ब्रह्मात्मा यहाँ पर संसार में आती है। ये कॉन्सेप्ट तारतम्य का है। देखते ही इसने क्या कर दिया, तारतम्य ने देखते देखते संसार से स्वतः बाहर निकाल दिया है, क्योंकि बाहर से आया हुआ उस धाम का वर्णन करके आत्मा को स्वतः उस परम धाम की यात्रा, ये तारतम्य के विद्यालय में ऐसा है। तारतम्य की विद्यालय बोलते समय ऐसा मत समझना कि ये 5 तत्वों का जो बिल्डिंग बनाया उसके अंदर बोल रहा हूँ। तारतम्य वाणी के चिंतन रूपी विद्यालय में आत्मा को सीधा सीधा ब्रह्म से संबंध लगा देता है। यहाँ आया जो आज्ञा भाई हम पर, तब हम जान्या गोकुल घर। उस गोकुल अर्थात परमात्मा के हुक्म से अक्षर ने बनाया हुआ इस संसार में बहुत समय से पवित्र शुद्ध अंतस्करण की बात बनती रही। आज भी वही चर्चा चल रही है, आज भी वही साधना करवाया गया है कि तुम अच्युत कर्म को स्वच्छ बनाओ और पवित्र निष्काम कर्म योग से तुम अंतस्करण को शुद्ध करो, और अंतस्करण को शुद्ध करके फिर तुम्हारे अंदर परमात्मा की भक्ति और झुकाव का उदय होगा। सूर्य का रिफ्लेक्शन दिखा करके अगर कीचड़ में सूर्य का प्रकाश हो तो रिफ्लेक्शन नहीं फेंकेगा, उसी को साफ गिलास में जब पड़ेगा तो रिफ्लेक्शन देता है। ये उदाहरण दे करके चित्त शुद्धि, परमात्मा की कृपा, परमात्मा की दया तो सब और है, लेकिन तुम अनुभूति कैसे करोगे? जब तुम्हारा कर्म अशुद्ध हुआ तो तुम्हारा अंतस्करण अशुद्ध होगा। परमात्मा व्यापक हैं, लेकिन अनुभूति करने के लिए तुम्हें इंस्ट्रूमेंट जो दिया गया वो गंदा है, वो मैला है, वो स्वार्थी है, उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से कर्म योग सिखा रहा है शास्त्र, पहले से ही था। ऐसे ज्ञान लेते लेते जीव बहुत ऊंचा दर्जा पहुंचा हुआ। गोकुल नगरी में ब्रजगोपियां थी, उन ब्रजगोपियों के पवित्र चित्तांतस्करण को अधिष्ठात्री बना करके परमधाम से ब्रह्मात्मा प्रवेश करते हैं। इस तरह से ब्रह्मात्मा को टारगेट करके तारतम्य धरती में ज्ञान परोस रहा है। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि उस दिव्य परम धाम से ब्रह्मात्माएं इस गोकुल नगरी में ब्रज के बधू के अंदर प्रवेश हुए हैं। जीव निद में देखे सुपन्न, कैसे? जैसे हम स्वप्न में जाते हैं और स्वप्न से जगते। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुतों ने इसका इस्तेमाल किया है इस दृष्टांत का। स्वप्न में जैसे जाना और बिना मेहनत स्वप्न से जागृत में उठना, ये जो दृष्टांत है सभी ने, प्राय सभी स्कूल ऑफ थॉट्स ने इसका इस्तेमाल किया हुआ है। उसका यही है, प्रकृति और पुरुष के जब सृष्टि की बात आती है वहां भी ये इस्तेमाल किया हुआ है। प्रकृति बिना पुरुष, परमात्मा बिना मेहनत, बस मैंने प्रकृति को अंगीकार किया हूं और प्रकृति अपने आप सृष्टि रचती है, इसमें मेरा कोई कर्तृत्व भाव भी नहीं है, न मुझे कर्तापन है, बस मैं हूं, इतना ही। वही उदाहरण दिए है। जैसे स्वप्न से जागृत में जब कोई आता है तो उसमें अपने पैर का कितना श्रम है, पैर का कितना मेहनत है कि वो चल के आया। ऐसे ही बिना मेहनत मैं सृष्टि रचता हूं। वही स्वप्न का दृष्टांत दिया हुआ है। उसी जगह में परमात्मा अक्षराते श्री राजी महाराज तारतम्य टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि ये सब परमात्मा के हुक्म ने अक्षर द्वारा खेल बना। इसमें परमात्मा का अक्षरातीत का इसमें कोई हाथ नहीं है, नहीं बोल सकते, उनका हुक्म तो है, लेकिन हुक्म जा करके अक्षर को प्रेरित करके प्रकृति द्वारा सृष्टि बनने का स्टेज की बात है। वो सुनते ही तारतम्य द्वारा जब ये सिस्टम सुनते ही हमारा ऑटोमेटिक स्वभावतः परब्रह्म परमात्मा जो समर्थ है, जो भरतार है, जो हर प्रकार से पूर्णमदः पूर्णमिदं है, वहां पर चिंतन हमारा पहुंच जाता है। ये तारतम्य की क्षमता है। महाकारण को वर्णन करके कोई शास्त्र इतना खुलस्त ढंग से जीव को इस नगरी से, इस माया के जगत से बाहर निकाल नहीं सकता। वो तारतम्य क्षमता है। सीधी सी बता दिया कि आज्ञा भाई हम पर, तब हम जान्या गोकुल घर।
तो इसका मतलब हुआ कि ब्रजगोपियों की जो अंतस्करण, जो आत्मा के जो उत्तम जीव की जो पात्र है, ये ऑलरेडी पवित्र है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की हुई ईश्वरीय जीव है। और ये अक्षर के खेल के ये आत्माएं हैं, इनको माध्यम बना करके यूं उपजे हम ब्रजबधु जन। अब आई बात उस दिव्य परम धाम के ब्रह्मलीला में 4:30 का 4:30 ही समय है। इस चीज़ को हमने बहुत बार दिल में ठसाने की प्रयास किया है। उसमें मैंने 100 साल का आयु में मैं जो शब्द है वो 100 साल तक एक ही रिदम में रहता है। उस एक ही रिदम मैं कुटस्थ के ऊपर बहुत सारा अवस्थाएं गुजरती है, बहुत सारे परिस्थितियां आकर के पार होती है, लेकिन मन का जो मैं का जो शब्द है वो तटस्थ रहता है। ऐसे ही परमधाम के ब्राह्मिक लीला का जो 4:30 का समय है, उसी में लाखों करोड़ों ऐसा कितना सृष्टि बनती है, मिलती है, ये अपनी चलती रहती है। लेकिन वहाँ पर जब हमारा चिंतन स्थिर हो जाता है तो ऑटोमेटिक आत्मा इन सभी हलचल वाली दुनिया से अलग हो जाती है। उपजत ही मन आशा घनी। तो वहाँ से जैसे जागृत से स्वप्न देखते हैं, ऐसे अब एक परमात्मा के एक हुक्म से वो ब्रह्मात्माओं के एक स्वरूप स्वप्नवत या उसका प्रतिबिंब स्वरूप एक सूरता संसार में आकर के यहाँ फोटो खींच रहा है, यह अनुभूति बटोर रही है। ऐसा समझें तो थोड़ा सा संसार में होते हुए अपने आप को अलग पा सकते हैं। उपजत ही मन आशा घनी। प्यारे सुंदर सद भक्तजन महानुभाव, संपूर्ण धार्मिक चिंतन संस्थाएं, व्यक्ति कोई रामायण के माध्यम से सुंदर समाज के निर्माण के लिए लगे हुए हैं, कोई इतिहास से, कोई वैदिक मंत्रों द्वारा उच्चारण करके आत्मा को पवित्रता की ओर कोशिश कर रहे हैं, कोई अनेक पुराणों से महापुरुषों की जीवनी, पवित्र जीवनी सुन करके, संतों की जीवनी सुन करके उसी ढांचा में अपने को प्रवेश करा करके संसार से निकलने के प्रयास चल रही है। तारतम सागर ने, तारतम ज्ञान ने उसी को पराकाष्ठ दर्जा में ब्रजगोपियों को माध्यम बना करके, तो ब्रजगोपी बोलते हैं आज धरती में, एटलीस्ट आज के तिथि में जब ब्रजगोपी की बात आती है, चाहे ज्ञानी भी वहां पर झुक जाते हैं, उद्धव की कहानी सुन करके ब्रजमंडल में नाचने लग जाते हैं। जैसे ही ब्रज की भजन जब गाते हैं तो लोग ऑटोमेटिक प्रेम हृदय बन जाते हैं, और उसमें भी कृष्ण लीला के रस में जब डूब जाते हैं तो कोई ऐसा जीव नहीं रहता संसार में कि कृष्ण की प्रेम लीला में, गोपियों के लीला से मुख फेरे। ऐसा कोई जीव हो ही नहीं सकता है, वेस्टर्न हो चाहे ईस्टर्न फिलॉसफी हो। जब कृष्ण लीला में, जब कृष्ण के वंशी की नाद की आवाज की जब बात आती है कि लोग ऑटोमेटिक आत्मीयता में उतर जाते हैं। इतने जल्दी देवी देवताओं की परिश्रम की कहानी से किसी का दिल नहीं बदलता है, जितनी जल्दी कृष्ण लीला से लोगों के साधक के हृदय प्रेम भरी हो जाता है। यही जादू है। तो तारतम सागर में उन शास्त्रों ने जो सुंदर सुंदर शब्द लेकर के ब्रज में जब घुमाने लगे, तो तारतम सागर वहीं से बात पकड़ती है और कहती है, तारतम की वाणी कहती है कि बस उपजत ही मन आशा घनी। जैसे ब्रह्मधाम से सूरताएं ब्रजगोपी में प्रवेश हो गई और श्री कृष्ण स्वरूप में अक्षरातीत श्री राजी महाराज का, श्री राज्य अक्षरातीत श्री कृष्ण श्री राज्य की जैसे ही सूरता, जैसे जोश ब्रजमंडल में श्री कृष्ण स्वरूप में प्रवेश हो गए, ऐसा ऑटोमेटिक संबंध उदय हुआ। जानते नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक क्या हुआ, उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिल से अपने धनी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यहाँ धनी शब्द प्रयोग किया है क्योंकि आत्मा के मालिक अक्षरातीत परम परमात्मा श्री राजी भरतार धाम धनी स्वरूप है। अब ये कौन समझे, कैसे समझ में आएगा? और कहा कि जेती कोई है ब्रह्म सृष्टि, प्रेम पूर्ण धनी पर दृष्टि। उस दिव्य परमधाम से सेलेक्टेड आत्माएं
ब्रज के भूमि में प्रवेश होते हैं, उनका एक नंबरिंग जो अपने दिमाग में बैठाने के लिए 12,000 ब्रह्मात्माओं की काउंटिंग शब्द आता है। अनंत जीव संसार में, अनंत नवचर थलचर जलचर, थलचर नवचर जलचर, कितनी 33 करोड़ तो देवी देवता हैं गिनती में, 88,000 तो ऋषि महर्षि बोलते हैं, और जीव तो 84 लाख योनि बोलते हैं। कितने सारे, आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, ध्यान करेंगे तो देखना, अनंत जीव, उसमें से ब्रज गोपी कितने हैं। इतने सारे अवतार होते हैं तो संसार में होते हुए भी ब्रह्म की लीला के लिए कौन सा स्वरूप माना हुआ है धरती में? कृष्णस्तु भगवान स्वयं करके वहाँ पर सीक्रेट कर दिया। कहने का मतलब पिरामिड स्टाइल में दिया है। बेस बहुत बड़ा है, लेकिन संसार में कितने सारे टापू और कितने सारे पहाड़ की ऊंचाई कितने हैं। माउंट एवरेस्ट करके एक पिरामिड स्टाइल ऊपर दिखाया। ऐसे अवतारों के हाईएस्ट क्लाइमेक्स में परमात्मा श्री कृष्ण जिस तरह से सेलेक्टेड परब्रह्म के रूप में लेते हैं, ऐसे उनके साथ लीला करने वाले भी धरती के जीवों में से सेलेक्टेड जीव है। वो हर कोई यहाँ नहीं पहुंचता है और उसको प्रेमी स्वरूप प्रेम आत्मा करके बोले हैं, तो वो ब्रह्मा वो भी तो सेलेक्टेड है। नीचे से प्रयास से जीव तैयार हो रहा, पात्र तैयार हो रहा है। ऐसे ही और पिरामिड, एक पिरामिड आपने सीधा ऊपर करके नीचे फ्लैट बड़ा कर दिया और पॉइंट को जाके ऊपर कर दो। ऐसे आप अब दूसरा पिरामिड खड़ा करो अपने दिमाग में कि बेस बहुत बड़ा ऊपर, और उसको उल्टा फाई करो, उसको उल्टा करके फिर उसका पॉइंट नीचे ले आओ, तो वो भी पिरामिड है। अर्थात बृहत ब्रह्मधाम से परमात्मा ने एकदम 12,000 नंबरिंग करके संसार में प्रवेश करवा के संपूर्ण जीव को मुक्ति का एक ब्रिज तैयार करने के लिए 12,000 संख्या दिया हुआ है। कम से कम उतना तो मस्तिष्क में रहे। धरती की जो बुद्धि है, इस बुद्धि को पता है कि अनंत जीव होते हुए भी बाइबल में सेलेक्टेड चूजन पर्सन करके बाइबल कहता है। चूजन सेलेक्टेड, इसका मतलब वहां भी भीड़ नहीं जाता है। कुरान में मोमिन शब्द प्रयोग किया है कि ये ज्ञान को सुन करके जो पिघल जाए जिसका हृदय, वो मोमिन करके कहा है। और वैदिक मंत्रों में अहम ब्रह्मास्मि तक दर्जा पहुंचने बहुत कम नंबरिंग बताया हुआ है। कहने का मतलब पूरा, मैंने उदाहरण दिया पिरामिड स्टाइल का, कहने का मतलब ये भीड़ को देखते हुए आत्मा का पवित्रता का नंबरिंग कम होता है। ऐसे ही इस संसार हद को बेहद में जोड़ने के लिए और बेहद का प्रेम धरती में प्रवेश कराने के लिए भी, वो भी पिरामिड स्टाइल में है। अनंत परम धाम के ब्रह्मधाम के अनंत शक्तियों में से 12,000 शक्तियों को उस ब्रज के गोपियों में प्रवेश करा करके जीव को उस ब्रिज को परिचय करा करके स्वप्न से बाहर जागृत में पहुंचाने के लिए 12,000 संख्या दिया हुआ है। उसी को यहाँ पर ब्रह्म सृष्टि शब्दों से संबोधन किया है। क्यों? ब्रह्मधाम से आई हुई सूरताएं सृष्टि के अंदर प्रवेश हो गई, तो ये ब्रह्म सृष्टि शब्द न परमधाम के ब्रह्मात्मा जो साक्षात स्वरूप मूल मिलाए बैठे, न वो, न संसार का जीव सृष्टि जो नारायण से उत्पन्न हुए स्वप्न, वो भी नहीं, लेकिन वो महाकारण और ये धरती का जो कार्य अर्थात जीव और ब्रह्मात्मा को जोड़ने का एक संधि परमात्मा ने हुक्म ने एक स्वरूप धारण किया है, जिसका भाषा भी मैं ही शब्द है। वो एक सुंदर आध्यात्मिक पराकाष्ठ का एक मैं शब्द से वो मैं सूरता ब्रह्म सृष्टि में प्रवेश होती है, अर्थात जीव में प्रवेश होती है। जिस जीव में ये सूरता प्रवेश हुआ
उसका नाम हो गया ब्रह्म सृष्टि। शब्द यहाँ आया, बस अब क्या हुआ, पानी डाला हुआ ग्लास पानी का ग्लास कहा जाता है। हालांकि ग्लास तो स्टील का है, बोतल का है, शीशा का हो, जो भी है, लेकिन पात्रता का विषय नहीं है। उसके अंदर जो बैठा हुआ है, जो रखा हुआ है, उसके नाम पर पानी का ग्लास शब्द दिया जाता है। वो पानी का ग्लास खाली कर दो, उसी ग्लास में दूध डालो तो दूध का ग्लास कहा जाता है। ऐसे ही संसार के सिलेक्टेड जीव के अंदर परमधाम के ब्रह्म सृष्टियों, ब्रह्म आत्माओं की सूरता जैसे प्रवेश हो गई तो इस जीव का नाम कहलाया ब्रह्म सृष्टि शब्द हो गया। लेकिन इस तथ्य और इस रहस्य को समझने के लिए ये हमारी चित्त वृत्ति जो है, जो संसार के हापा धापी, मैं कमाऊं, मैं खाऊं, सबको इकट्ठा मैं करूं, और अपने जेब पूरा हुआ तो फिर घर में रखूं, घर में पूरा होता फिर बैंक में रखूं, बैंक भी भारत का बैंक स्विस बैंक में रखूं। हाँ, इस तरह से ये छटपटाहट बुद्धि द्वारा ये ध्यान का मामला समझ में नहीं आएगा। इसके लिए जैसे धरती में ऋषि महर्षि सभी गुणांग इंद्रियों को कछुआ के भांति सब अंदर करके ज्ञान ध्यान के साधना से जो निकले हुए उनको ही पकड़ में आएगा, और सभी जीवों को रास्ता वही है निकलने के लिए, लेकिन फिर भी सुन के रखने से एक लक्ष्य बन जाता है। लक्ष्य बने तो चलना प्रारंभ हो जाता है। तो इन ब्रह्म सृष्टियों को प्रवेश की बात हुई। प्रेम पुरन धनी पर दृष्टि, इनका लक्ष्य ने कुछ अलग हो गया। कब? 28वां द्वापर। आज हम 28वां कलयुग में हैं। इसे ठीक पहला 28वां द्वापर श्री कृष्ण का, वो 27वां द्वापर भी था, 26वां भी था, 25वां भी था, 24वां भी था। वहां पर भी भगवान श्री कृष्ण के नाम से विष्णु भगवान की लीला चलती थी, और विष्णु भगवान के सेलेक्टेड संसार के जीव उत्तम जीव होकर के, पवित्र प्रेमी जीव होकर के भगवान के साथ रमते थे, और अन्य आने वाले जीव को उदाहरण बनाकर सीढ़ी चढ़ाते थे, पवित्र बनाते थे। आखिर लक्ष्य क्या? क्यों ऐसा हो रहा था? अब तारतम्य ने खोला। ब्रह्म सृष्टि आकर के यहाँ पर खेल देखने के लिए पात्रता तैयार हो रही थी। कल मैंने नाटक के सिलसिला से कहा था कि वो शोभा सेट बढ़िया से सजा के रखे थे, वह गेस्ट आने वाले हैं। तो संसार का गेस्ट ब्रह्म आत्मा है, आने के लिए सारी तैयारी चल रही थी, आज भी चल रही है। उन ब्रह्मात्माओं का ज्ञान श्रवण करके, उसको पचा करके, उस ब्रह्मधाम के ज्ञान को उसके हृदय में ठसा करके उस जीव को अखंड मुक्ति के लिए आज भी तैयारी चल रही है। वही सिस्टम चल रही है, सारी तैयारी वे। बस इतना ही है कि तारतम्य आने से पहले धरती में लक्ष्य नहीं था, और तारतम्य ने लक्ष्य दिया है। हद पारा बेहद है, बेहद पारा अक्षर अक्षर पारा वतन है। सारे सिस्टम बता दे। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम अपार अपार पार तहाँ है तेरा कर। ब्रह्म सृष्टियों को मार्ग दिखा दिया, उसी मार्ग से अब सारी, उसी तारतम्य साधना से ध्यान भक्ति धारणा सब तपस्या वही है, लेकिन लक्ष्य दिया हुआ है। वो लक्ष्यवान तारतम्य ज्ञान को हम कुछ श्रवण, कुछ अंश श्रवण कर रहे हैं। जे कोई है ब्रह्म सृष्टि, प्रेम पूर्ण धनी पर दृष्टि। तो जैसे ही श्री कृष्ण परमात्मा नंद बाबा के घर में प्रकट हो गए, और जैसे ही सुबह पता चला कि ओहो नंद बाबा के घर में एक होनहार बच्चा पैदा हुआ है। गांव वाले को क्या लग रखा है, नंद बाबा घर में बच्चा हो कि बच्ची हो, क्या मतलब है? काम नहीं दूसरा, इतनी खुशी होने की क्या जरूरत? गांव वाले को पूछो। नंद बाबा के घर में लाल हुआ, सब पागल की तरह दौड़ रहे हैं, दान लुटा रहे हैं। ले नंद बाबा के घर में वो दान लुटाए, गांव वाले क्यों? भागवत में से लिखा है तो क्या करूं? क्यों लुटा रहे हैं दान? इसीलिए माहौल पहले से ही ऐसा बना कर रखा है। यशोदा इतना सुंदर है, इतनी प्रेमी है, सांस बनाते हैं गांव में सब बांटती है।
कोई घर में आया तो भूखा ना जाए। अब ये सारी व्याख्या भागवत से श्रवण कर लेना। यशोदा मैया, यशोदा जो अपना यश रखे नहीं, वो यशोदा। ऐसा करके इस भूमि में यशोदा मैया का गुणगान। जब यशोदा मैया को जो व्यवहार है इतना पवित्र, इतना ऊंचा, ये व्याख्या जरूरी है, तब जाकर हमें धरती की माँ कुछ साधना करेगी, तपस्या करेगी, तो कृष्ण जैसा बच्चा पैदा करने के पात्र बनेगी। तो कृष्ण जैसे कोई कुछ बन जाए तो समाज सुंदर होगा। ये व्यवहारिक पक्ष है। और अकेली माँ थोड़ी ने बच्चा पैदा कर सकेगी महाराज। पिता यशोदा, पिता नंद बाबा जैसे जगह जगह नाम है। वाह, नंद बाबा की व्याख्या आप फिर सुनो। इस तरह से पूरी तरह नंद बाबा यशोदा मैया का इतना गुणगान। और आज भी किसी गांव में देखना, 40-50 घर का गांव हो तो सबके आंगन में छोटा छोटा टुन्ना मुन्ना घूमते रहते हैं। और एक घर ऐसा है 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, बच्चा पैदा नहीं होता है। तो लोग एक प्रकार से प्रार्थना कर देते हैं, इतना अच्छा, इतना धन है, इतने संपत्ति है, लेकिन इतनी संतति नहीं है, विचार रहिए करके सब गांव एक प्रकार से प्रार्थना करते हैं। आज भी है। और दिवाली में हम दिवाली जाते हैं, नहीं जाते भट्टिया मदई, सही घर का ए बालमा बच्चा देव सूरे हैं, कर देगी नहीं कर। ए केला में जैसे मौली माराहुन, गाजी माराहुन, दूब मा जैसो मौलाई रहून। आशीर्वाद पता है, गांव का ही तो है, 10 साल हो गए, बच्चे नहीं हुए, तो आशीर्वाद क्यों देते? कभी कभी इतना उपद्रव करते हैं कि देते रहते आशीर्वाद, देते रहते। हाँ, तो अंदर से अगुठो लेके आएगा। हाँ, तेरे को पता नहीं है यहाँ पर बाला बच्चा आशीर्वाद, पैसा लेके जा, भगा देते हैं। हाँ, इस चिढ़ाने के लिए। कहने का मतलब है कि धरती में भी सब मिल करके ये घर में सब बच्चा हो जाए। हाँ, शुभ चिंतक होते हैं। इसी को विराट यूनिवर्स को मानो कि परब्रह्म परमात्मा आने वाले हैं, तो वो महाकारण से ऐसी व्यवस्था है कि नंद यशोदा को सब गांव ब्रजवासी मिल करके इतनी खुशी और आनंद है, एक घर में बच्चा पैदा हो जाए, सबके अंदर का प्रार्थना है। परमात्मा अपने आने का व्यवस्था थोड़ी इतना चुपचाप आ जाए ऐसे थोड़ी ना करते हैं। हमारे गांव में महाराष्ट्री आना हो तो कितनी सारी तैयारी चलती है, सबकी प्रार्थना तैयारी रहती है। यही तो हालत है। तो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण स्वरूप में आ रहे हैं, तो बस अब ब्रजलीला शुरू हो गई। तो ये नंद के घर में ये वाला, ये सारी डिजाइनिंग और ब्रज गोपियों का प्रेम की डिजाइनिंग, ये सब डिजाइनिंग शास्त्रों से करना। तारतम इतना यहाँ मेहनत नहीं करता है। अब तारतम इसी में लगे तो फिर और 18,000 36,000 बनाना है क्या? लेकिन वो सब कॉन्सेप्ट दिल में रखना, शास्त्रों से मदद लेना प्यारे सुंदर साथ जी। लेकिन यहाँ वो क्वालिटी की बात हो रही है। उपजत ही मन आशा घनी, जैसे ही परमधाम के सुरताएं ब्रज गोपी में प्रवेश हो गए, पहले से ये जीव दौड़ता था। द्वापर में भी 27वां द्वापर में ऐसे ही दौड़े थे ये जीव। नंद बाबा के घर में परमात्मा श्री कृष्ण आ गए करके पहले से ही दौड़ता था। हाँ, 26वां में भी दौड़े थे। ये जीव तो अनंत काल से परमात्मा के अंश होने के कारण दौड़ रहा है। जीव और ईश्वर एक ही तो है, पहले से दौड़ रहे थे और आज भी दौड़े। इसीलिए आज तो घर से निकली गोपियां पहुंच गई सखियां, श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो ये सखियां हो गई। ये 28वां द्वापर का ही यूनिकता है। ये तारतम खोलता है, बाकी मार्केट में नहीं मिलेगा आपके सारी बातें। धर्म के मार्केट है ना, बाजार, वहां नहीं मिलने वाला है। इसीलिए ये इंस्टीट्यूशन कुछ एक्स्ट्रा है। तारतम्य इंस्टीट्यूशन अन्य विद्यालय से थोड़ा अलग है। हाँ, इसमें यूनिकनेस है। घर से निकली गोपियां
पहुंच गई सखियां। श्री कृष्ण के पास पहुंचते ही ये परम धाम की सखियां थी, पहुंच गए। ऑटोमेटिक दौड़, और पहले से दौड़ने की आदत धरती में बना रखा थे। श्री कृष्ण प्रकट हुए तो दौड़ गए, जेती कोई है ब्रह्म सृष्टि, क्योंकि ये प्रेम पूर्ण, ये प्रेम के अवतार थे, प्रेम के धाम से आए थे, और धनी पर पूरा इनकी दृष्टि है, ये अब बाकी कोई देखते नहीं। दिव्य परम धाम में ये बस एक सामने में अक्षरार्थ राज्य को ही देखने वाले वृत्ति है, वहां से फटाक से हट करके परमात्मा ने अपना ही स्वरूप श्री कृष्ण में प्रकट करके उनको वही दिखा दिया। लेकिन ये सारी जो सारा मसाला जो है कहीं पता ही नहीं है, तारतम्य इसको खोल रहा है। सारी घटना हो गई है पहले ही 28वां द्वापर में, 28वां कली में आकर के तारतम्य उसको खोल रहा है। वाल्मीकि ने पहले ही रामायण लिख दिया था, बाद में भगवान आकर के एक्टिंग किए। यहां पहले ही आकर के लीला हो गई है और तारतम्य आकर के खोल रहा है कि यह इस कारण से ऐसी ऐसी घटना हुई है। ज्यों निद में देखिए सुपन्ना, यूं उपजे हम ब्रज बधु जाना, उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलसी अपने धानी, हम कब मिलसी अपने धानी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।